हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के ऊपर। खास करके सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है आपका, और कट ऑफ जो है ऑफिशियल कब तक रिलीज होने वाला है, और साथ ही आपका आंसर की कब तक आने वाला है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन पे बातचीत करेंगे। ये एक कट ऑफ का सटीक वीडियो आपके पास होने वाला है, जो इसके आसपास आपके कट ऑफ जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी हम ये बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, देन उसके बाद आंसर किया जाएगा, तो फिर आपको एक और कट ऑफ के ऊपर वीडियो मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपको देखने को मिलेगा। गाइस, बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कट ऑफ रखा जाएगा हम लोगों की तरफ से, अनस्टॉपेबल के द्वारा क्या क्या कट ऑफ इसमें देखा जाने वाला है। खास करके हम लोग 5 6 10 सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद आईआर हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और भी जो भी बड़े-बड़े सब्जेक्ट हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, कितना परसेंटाइल जाने वाला है। गाइस देखो, प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ या प्रीवियस एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो उसके परसेंटाइल और परसेंटेज के ऊपर मैं थोड़ी-सी बातचीत कर लूँ। तो देखो, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर दूँगा, ठीक है ना? अब आइए बातचीत करते हैं कि क्या रहने वाला है। तो ये देखो गाइज़, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना? और पॉलिटिकल साइंस का जो प्रीवियस डाटा में बात करूँ, तो यहाँ पे चाहे अनरिज़र्व कैटेगरी की बात करूँ, या ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, या ओबीसी नॉन क्रीमी की बात करूँ, या एससी-एसटी की बात करूँ, और ये सारे तो आप देख ही पा रहे होंगे। एक तरफ ये यूजीसी नेट का है, ये नेट के लिए है, और ये जेआरएफ के लिए है। जेआरएफ के लिए है। तो यहाँ पे देखो, नेट के लिए लगभग-लगभग 97 और 100 के आसपास, 100 परसेंटाइल के आसपास आपका पॉलिटिकल साइंस पे गया था। और वहीं पे अदर ग्रुप की मैं बात करूँ, तो ये देख सकते हो बहुत कम है। बट जेआरएफ के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो ये परसेंटाइल आपको लेकर के आना पड़ेगा। नंबर ऑफ सीट की बात करूँ, तो पिछले बार बहुत कम थे, यानी कि जितने सिलेक्शन होने चाहिए थे लगभग 6% जेआरएफ के लिए, उतने भी नहीं हुए। मात्र 162 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसी तरीके से बातचीत करेंगे। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोग कैटेगरी देख सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनरल कैटेगरी, ठीक है? जनरल कैटेगरी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी, ठीक है ना। तो यही 3 कैटेगरी रखेंगे हम और बातचीत करते हैं। और यहाँ पे नेट के लिए एंड जीआरएफ के लिए, ठीक है ना। नेट के लिए और जीआरएफ के लिए। तो नेट के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो देखो सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए ये रहेगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, ठीक है ना, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है ना, एंड ईटीसी। और जितने सब्जेक्ट आपके माइंड में आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट आप दे सकते हो। वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। 1 मिनट गाइस, मेरे को टाइम दो जरा, मैं इसमें और फॉर्मेट देख लेता हूँ। हाँ, जियोग्राफी 99.97% इसका परसेंटाइल गया हुआ था, ठीक है ना, प्रीवियस वाले में, ठीक है। तो चलो, ये दिख गया मेरे को। अब आ जाते हैं ऊपर। तो इतना हो गया गाइस। अब इसमें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपके पेपर 1 में, यू नो वेरी वेल कि पेपर 1 होता है, ठीक है, और पेपर सेकेंड होता है। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर सेकेंड 200 मार्क्स, टोटल हो जाते हैं 300 मार्क्स, ठीक है ना। इतना हो गया। 300 मार्क्स में अगर आपके नंबर बन रहे हैं 190 प्लस, 190 प्लस, और आप 200 के आसपास हो, 200 के आसपास हो, तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको जीआरएफ मिलेगा, ठीक है ना। 200 के आसपास हो तो आपको जीआरएफ मिलेगा, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है।
190 के आसपास हो, ईडब्ल्यूएस में हो, तो आपको जीआरएफ मिल जाएगा। और 180 प्लस के आसपास हो, ठीक है ना, तो आपको जीआरएफ मिल जाएगा ओबीसी में। वहीं पे मैं नेट की बात करूं तो 190 के आसपास रहोगे तो आपको नेट मिल जाएगा, 180 के आसपास रहोगे तो आपको नेट मिल जाएगा, और वहीं पे 170 के आसपास रहोगे ओबीसी में तो आपको नेट मिल जाएगा। कहने का सेंस ये है कि दोनों पेपर को मिला करके अगर आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक है ना, अगर आपके मार्क्स बनते हैं 190 और 200 के बीच में है, तो आप नेट और जेआरएफ दोनों के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अगर 180 से 190 के बीच में है, तो आप नेट जीआरएफ दोनों के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, वो भी ईडब्ल्यूएस में हो, कैटेगरी में आते हो। और वहीं पे 70 से लेकर के 170 से लेकर के 180 के बीच में आता है, तो आप नेट जीआरएफ दोनों के लिए क्वालिफाई कर रहे हो ओबीसी कैटेगरी से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कौन-सा सब्जेक्ट है, नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क एक चीज़ से पड़ेगा कि अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाना है, कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो हिस्ट्री का भी अच्छा खासा यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है। वैसे ही आप ज्योग्राफी का देखोगे तो ज्योग्राफी का भी बहुत अच्छा खासा कट ऑफ गया है। तो ये तमाम चीज़ों का एनालिसिस करके ये एक सटीक चीज़ बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश करा कि अगर आपका ज्योग्राफी है, अगर आपका हिस्ट्री है, अगर आपका हिंदी है, अगर आपका संस्कृत है, अगर आपका मैथ है, अगर आपका बायो है, अगर आपका साइंस है, ठीक है ना, या जितने भी जैसे कि कॉमर्स हो गया, एडुकेशन हो गया, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप बोथ पेपर को मिला करके बोथ पेपर को लेकर चलते हो और दोनों में आपके 200 के आसपास है, तो आप जीआरएफ कंप्लीट कर रहे हो, आपका जीआरएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे हो तो नीट तो पक्का आपका हो रहा है, ठीक है। अगर 120, 130 और 140 के आसपास अगर आता है आपका, तो गाइज भूल जाओ, बहुत कम चांस है कि ये हो। अब सवाल ये आता है कि सर इस बार पेपर बहुत हार्ड था, तो क्या कट ऑफ में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला हूँ। अभी हम बात करते हैं कि अभी मैंने 200 मार्क्स, 180 नंबर, ठीक है ना, 170 के आसपास बताए। तो क्या सवाल यहाँ ये है कि अगर फ्लक्चुएशन आता है तो उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा आपको, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखो यहाँ पे फिलॉसफी का एक बार मैंने देखा, पिछले साल फिलॉसफी में मैंने देखा, तो 200 मार्क्स ला करके इंसान सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाया, और वहीं पे 226 ला करके जीआरएफ क्वालिफाई हो पाया। बहुत ही हाई कट ऑफ गया फिलॉसफी का, ठीक है ना। वहीं पे अदर सब्जेक्ट में की मैं बात करूं तो अदर और भी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई गया है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो आप, ये देखो आप, समझ रहे हो ना, 236 के आसपास चला गया है। और ये फिलॉसफी के बाद साइकोलॉजी है, 236 नंबर लाओगे तो आपका जीआरएफ होगा, और नहीं लाओगे 210 के आसपास है तो आपका नीट होगा। समझ रहे हो ना कितना हाई कट ऑफ गया है, ठीक है। और पेपर का जो वेटेज था ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिंपल आ गया, बहुत अच्छा खासा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, 186 नंबर लाते हो सोशल वर्क में तो आपका नेट क्वालिफाई होता है, 208 लाते हो तो तब आपका जाके जीआरएफ होता है। वहीं पे आप देखो डिफेंस एंड स्ट्रेटजी में देखो 238 आप लाओगे तब जाकर के आपका नेट को जीआरएफ क्वालिफाई होगा। तो इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर देखो ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा हो सकता है, 2 से 4 5 नंबर, ठीक है ना, बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपके 200 के आसपास मार्क्स बनते हैं तो आप खुद को जेआरएफ के लिए डाल सकते हो कि आपका जेआरएफ हो रहा है। चाहे पेपर जितना भी कठिन आया हो, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाला है, कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगा। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि सर आंसर की अभी तक नहीं आया, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा कितना नंबर बन रहा है। तो अब मैं गाइज इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आंसर की 7 से 10 तक के बीच में आएगा। 7 तारीख को आपका आंसर की आएगा, 10 तक आप लोग उसे फिल करके चैलेंज वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 28 को आ रहा है, 29 को आ रहा है। देखो गाइस, अगर 28-29 को आ जाए तो और अच्छी बात है। क्या आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे। बट फिलहाल में ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिला हुआ है और जिस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं जाता हूँ
और जिन लोगों से मेरी बनती है और जो लोग हमारे लिए या हम लोग मिल करके जो काम करते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं, तो उन लोगों का मानना ये है कि 7 से लेकर के 7 तारीख को आप लोगों का आंसर की आ जाना चाहिए, ठीक है ना? ऑफ़िशियल तौर पे, और ये प्रोविज़नल आंसर की होगा, प्रोविज़नल आंसर की, ठीक है ना? ये आ जाना चाहिए एंड प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगा, 10 तक आप इसे चैलेंज कर पाओगे और उसके बाद 5 से 6 दिन लगेगा आपका फाइनल आंसर की आने में। यानी कि 15 के आस-पास फाइनल आंसर की आने की बात चल रही है और जैसे ही फाइनल आंसर की आएगा, फिर आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जो भी लोग कह रहे हैं कि 28 को या 29 को आएगा, देखो गाइज़, अभी इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, इसलिए इस डेट पे हम बात नहीं कर पाएँगे। जैसे ही इसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है और मुझे भी ये पता चलता है कि हाँ, 28 या 29 को आएगा, तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट देंगे। फिलहाल मैं ये डेट लेकर के चलो अपने माइंड में 7 से 10 के बीच में, ठीक है ना? इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो बेझिझक आप मेरे से पूछ लेना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले अनस्टॉपेबल पे ही आएगा, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है ना? चाहे कोई कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन हो, छोटा इंस्टीट्यूशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन अनस्टॉपेबल के पास आएगा और अनस्टॉपेबल पे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। बाकी बात और वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही। कट ऑफ के रिगार्डिंग याद रखना, अगर आप 180 से लेकर के 200 के बीच में आओगे, तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस हैं, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो या जीआरएफ का हो। इसके नीचे वाले बहुत कम चांसेस हो जाएँगे, जिनका लिस्ट में नाम देखने को मिले। तो ये कड़वी सच है गाइस, मैं बस आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, और बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के लिए आंसर की, तो जैसे ही आता है आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।